presenting by जय अम्बे फिल्म हरिपुर। भरत जी महाराज के नाम पर जो अजनाब वर्ष हमारे भारत का नाम था, वो भरत जी महाराज के नाम पर इस भारत वर्ष का नाम भारत पड़ा। बोले भारत माता की। और महाराज पहले अखंड भारत था। पाकिस्तान हो, बर्मा हो, अफगानिस्तान हो, नेपाल हो, चीन हो, भूटान हो, म्यांमार हो, बांग्लादेश हो, ये सब कोई जो कुछ देश थे ये अपने भारत के अंग थे। पर अपनी विखंडता ने भारत को विखंडित कर दिया। आपकी अनेकता ने भारत को खंड खंड कर दिया। आप और हम एक नहीं हैं। कारण क्या है? कि कारण यही है कि मारे कई का। अपन क्या विचार करते हैं? अपन यही विचार करते हैं कि सुटेपा के मायने कोई अपना पड़ोसी के घर में कोई आक्रमण कर जाए तो आपा मन में यो विचार केरा कि मारे कई काम। और जैसे जैसे गांव में उसने आक्रमण किया, गांव से वो आपके परिवार तक भी पहुंच जाएगा। पर जब आपके ऊपर बीतेगी तब आपको विचार आएगा कि अगर उस दिन हम सब एक होकर के इसको रोक देते तो आज ये मेरे घर तक नौबत नहीं आती। महाराज चाहता हूं कि कोई ये नारा तो प्रबल रहना चाहिए, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। परंतु भगवान की कृपा से जो बचा कुचा भारत है वो ही शेष रह जाए तो भगवती जगदम्बा की अपने ऊपर, भारत माता की अपने ऊपर खूब कृपा रहेगी। ये बचा कुचा भी शेष रह जाए। हाँ, भारत नष्ट नहीं होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। पर विखंडित टुकड़े टुकड़े खंड खंड तो हो रहा है ना भारत। आपकी और मेरी अनेकता के कारण अपन बड़े संवेदनशील है ना, अपन बड़े सहनशील है, किसी को भी सहन कर जाते हैं। मुगल आ रहे हैं सहन कर लो, अंग्रेज आ रहे हैं सहन कर लो, बांग्लादेशी आ रहे हैं सहन कर लो, पाकिस्तानी आ रहे हैं सहन कर लो, सबको सहन कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो। फिर किसी ने राम मंदिर तोड़ा, किसी ने ज्ञानवापी का मंदिर तोड़ा, किसी ने सोमनाथ को तोड़ा, किसी ने महाराज भुज का, किसी ने महाराज धार का सरस्वती मंदिर तोड़ दिया, किसी ने क्या तोड़ दिया, किसी ने क्या तोड़ दिया। और सब कुछ खंड खंड कर दिया। और किसी ने हिंदू को मारा, किसी ने राजपूत को मारा, किसी ने ब्राह्मण की जनेऊ काटी, किसी ने अपनी बहन का बलात्कार किया, किसी ने महाराज सरेआम अपनी बहन की इज्जत लूट ली। फिर भी आप और हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। आपकी संवेदनशीलता के कारण आप और हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, ज्यादा सहिष्णु हो गए थे। हिंसा नहीं करनी चाहिए, पर जब जब धर्म पर, राष्ट्र पर, गाय पर, स्त्री पर, ब्राह्मण पर, शास्त्रों पर अत्याचार होवे तब तब धर्म हिंसा तथैव च, उस समय हिंसा करनी चाहिए। शास्त्र की जगह शस्त्र उठा लेना चाहिए और उसका जवाब देना चाहिए। भारत माता की वंदे। जोर से बोलिए, वंदे। महाराज भगवान की कोई कृपा अब आई है इस धरती पर, जो वेदों को भी रक्षा मिल रही है। एक वेद पाठी गुरुजी हैं, इनसे पूछिए आज से 10 वर्ष पहले किसी वेद पाठी जो गुरुजी पढ़ाते थे उनको क्या तनख्वाह मिलती थी। हमारे गुरुजी जो हमें पढ़ाते थे आज से 10 साल पहले, वो 3,500 रुपए में उड़ीसा से यहां आकर के पढ़ा रहे थे। उनका जीवन यापन नहीं हो पाता था। और भगवान की कृपा हुई 2014 से अब तक जो वेदों को रक्षण मिला। वेद पाठियों वेद पढ़ना ही नहीं चाहते थे कोई पहले, और आज उन्हीं गुरुजनों की, इन सब की आज 30, 40, 50, 60 हजार रुपए, आज 70 हजार रुपए इनको दक्षिणा मिल रही है। तो ये भी बड़े मन से पढ़ा रहे हैं। पर जिस पे निर्भर होवे, अब मैं कथा वाचन पे निर्भर हूं और मुझे इसके बदले में कभी मेरे बाल बच्चे भूखे मरे तो मैं क्या करूंगा कथा करके? ये भजन तो घर पे बैठ के भी कर लूंगा।
तो आज उन वेद पाठियों की रक्षा हो रही है, आज तीर्थों का महाराज जीर्णोद्धार हो रहा है, भारत माता पुनः अपने वैभव की ओर लौट रही है। मैं किसी भी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, किसी भी पार्टी का। वोट एक बार दियो, परंतु महाराज जहां हृदय की गदगदता प्रकट होती है और जहां भगवान का यश बढ़ रहा होता है, उस यश बढ़ाने वाले का भी अपने यशगान करना चाहिए। तो महाराज तीन भरत हुए, एक दुष्यंत और शकुंतला के नंदन महाराज भरत जी, जिनके नाम से तीन भरत हुए, जिनके नाम से भारत पड़ा। एक प्रेम रूपी भक्ति के जो दूसरे रूप हैं, प्रेम के दूसरे रूप हैं रामानुज भरत, दशरथ नंदन भरत, और एक हमारे श्री जड़ भरत जी महाराज। इन तीनों भरतों के नाम से इस धरती का नाम भारत पड़ा।